जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनीताय जय गौरनीताय गौरनीताय जय गौरनीताय। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्दस्य तन्वयादितरतः चार्थेष्वहाभिज्ञः तेने ब्रह्मजादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना संस्थानरस्तकुहकम् सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं मातृवस्तु शिवदम् तापत्रयो नमोदनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवरदत्त कृतिभिः शिशुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बंद कर दो, पहले ऊपर साफ कर लो। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? वार्तायां लुप्यमानायाम् आरब्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निःस्वसत्वः परार्थे कुरुते स्प्रियाम्। कुटुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो वृथोद्यमः श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायन् स्वशीतिमूढधीः। एवं सभरणाकल्पं तत्कल्त्रादयस्तदा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम्। अरे सुनो, एक सेकंड के लिए छत पे जाओ, वो गई है, जरा किचन का बता दो। और मैंने बोल दिया उसे, किचन सब दिखा दी थी दो बार। अरे मैंने बोल दिया उसको, चावल में बेड लगाएंगे, देखना जरा ये बोलो इसको नीचे नहा लेकर, ऊपर ठंड पानी होगी तो।
अभी तो उठा है वो। आया था, नीचे आया था क्या? एवं सवर्णाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनासा इव गोचरम् तत्राप्यजातनिर्वेदो भ्रियमाणः स्वयं भृते जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे आस्ते अवमात्योपन्यस्तं गृहपालिवाहरन् आमयाभ्यप्रदीप्ताग्निरल्पाहारोऽल्पचेष्टितः शयानः परिशोचद्भिः परिवितः स्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रिय म्रियते रुदतां स्वानाम् उर्वेदनयास्तदिः यं दूतौ तदा प्राप्तो भीमो सरभसेक्षणो स दृष्ट्वा त्रस्तहृदयः शकृन्मूत्रं विमुच्यते। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं शीघ्रो श्रीयुत्पत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। आवाज आ रही? तो वार्ताया लुप्यमानायाम आरभ्यायाम पुनः पुनः कहते हैं कि बार बार प्रारंभ करने पर भी मनुष्य की जीविका नहीं चल पाती है। देखो ये प्रसंग चल रहा है जिस व्यक्ति की शरीर आदि में आसक्त व्यक्ति के क्या गति है उसके बारे में। तो बार बार क्या होता है, पहले बता चुके हैं कि कैसे हिंसा वृत्ति के द्वारा मनुष्य जो धन इकट्ठा करता है और लोगों को पालन पोषण करता है और इससे पालन पोषण करके स्वयं नरक में जाता है और बार बार प्रारंभ करने पर भी मनुष्य की जीविका नहीं चल पाती है, तो असमर्थ व लोभ से अभिभूत हो जाता है और दूसरे की संपत्ति को प्राप्त कर लेना चाहता है। देखो समाज में दो तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति जिसके भाग्य में धन संपत्ति है, सुख सुविधा है, वैभव है, बिजनेस व्यापार सही चल रहा है, और एक दूसरे व्यक्ति जिसके पास धन कम है या नहीं है, जिसके पास बिजनेस व्यापार छोटा है या नहीं है, नौकरी जिसकी छोटी है या नौकरी नहीं है, ऐसे व्यक्ति यदि भागवत ज्ञान नहीं है, यदि
भागवत ज्ञान नहीं है तो ऐसे व्यक्ति या भागवत ऑफ कोर्स भागवत ज्ञान होना मतलब कि शरीर से आसक्ति खत्म हो जाना। भागवत ज्ञान नहीं होने का मतलब ही तो है शरीर से आसक्ति। तो यदि वह भागवत ज्ञान में है, भगवत भक्त होगा, भागवत ज्ञान हो रखेगा, तो क्या होता है वह कर्म के सिद्धांत को समझेगा, काल प्रकृति गुण के सिद्धांत को समझेगा और भाग्य विधाता इत्यादि इत्यादि चीजों को समझेगा। तो उसको क्या होगा कि वह जहां होगा वहीं सुखी और संतुष्ट रहेगा, है ना। उसको जितना मिल जाएगा प्रारब्ध से, मेहनत से, बिना मेहनत से, या नहीं भी कुछ करके नहीं कुछ मिलेगा भी तो भी वो संतुष्ट ही रहने वाला है। लेकिन समस्या कहाँ जाती है, ये चोरी चोहारी मकाड़ी सकारी और जितने भी अवगुण शुरू हो जाता है कहाँ से मालूम है, अज्ञानता से। भागवत धर्म, पुरुष, प्रकृति, काल, दैव, विधाता, भाग्य, अपना कर्म, भक्ति, अगर ये सब नहीं मालूम है तो क्या होता है मालूम है, जब नहीं मालूम होगा तो उसको वो क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा। स्ट्रगल करके भी अगर कुछ उसको हाथ नहीं लगा, अगर स्ट्रगल करके वैसे अज्ञानी पुरुष को भगवत विमुख या भागवत विमुख पुरुष को अगर वो कोई चेष्टा करेगा और उस चेष्टा में वो असफल हो जाएगा, क्योंकि भाग्य में नहीं है, भाग्य में नहीं है, वो चेष्टा करेगा असफल हो जाएगा, तो क्या करेगा, वो दूसरे की धन को लूटने की कोशिश करेगा। जब वह अपने बिजनेस व्यापार या पैसे कमाने में, संसारिक सुख सुविधा को पाने में अगर यदि असमर्थ हो गया, तो जो व्यक्ति के पास सुख सुविधा है उसको नोचने लगेगा। सही बात बताओ, यही कारण है ना, ये लूटपाट चोरी चकारी का कारण क्या है, यही है ना। आप लोगों को क्या लगता है, यही है ना। आवाज आ रही है। यही रीजन है कि नहीं है। तो यदि उस यदि ज्ञान हो तो क्या होगा, वो कर्म कर्मफल के सिद्धांत को समझेगा, तो फिर वह दूसरों के धन को देख के दुखी नहीं होगा, लालच नहीं करेगा, जो उसके पास है उसी में खुश रहेगा, सुखी रहेगा, भगवान का भजन भी कर सकता है। भगवान का भजन नहीं भी करे तो इस ज्ञान से कम संतुष्ट तो रहेगा, और जो कर रहा है वो करता रहेगा, जो मिल रहा है उसे वो संतुष्ट रहेगा। तो इसलिए देखो, कहते हैं ना, सारे समस्याओं का, समाज में सभी बुराइयों का, मनुष्य के अंदर सभी इसका जो कारण है वो अज्ञानता है। और यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए वह व्यक्ति उतना ही जल्दी समझ जाएगा। अगर यह ज्ञान भागवत गीता का ज्ञान कौमारम आचरेत, ये जो भागवत का ज्ञान है अगर कौमार्य अवस्था में ही ले लिया जाए, तो जिस अवस्था में मन में लालच उत्पन्न होता है, जिस अवस्थाओं में दुनिया के वैभव को देख करके वैभवशाली व्यक्तियों से जब जलन उत्पन्न होती है, या जब ईर्ष्या होता है, जब कंपटीशन उत्पन्न होता है मन में, तो वो चीज आने से पहले ही ध्रुव महाराज कह चुके हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाई ये जो कौमार्य अवस्था है ना, एडोलसेंस, टिल द एज ऑफ 14 वन शुड नो भागवतम। समझ गए। 14 साल से 16 साल बहुत लेट हो गया, तो 16 साल, 16 साल तक बच्चे को तो ये 5 चीज का ज्ञान दे ही देना चाहिए। क्या, कौन से 5 चीज का ज्ञान दे देना चाहिए बच्चों को,
14 साल या मैक्सिमम 16 साल तक 5 चीज का ज्ञान दे देना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ टीचर लोग भी बैठे हैं जो अभी वृंदा स्कूल गार्डन कौन सा है, वृंदा गार्डन, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ना माता जी, कौन से एज को पढ़ा रहे हो? हाँ, तो स्पिरिचुअल क्लास में कितने साल के बच्चे आते हैं? तो 13 साल हुआ ना, तो 14 साल मैं कह रहा हूँ ना, 14 साल और लेटेस्ट बाई 16 ईयर्स बच्चों को 5। अच्छा, स्पिरिचुअल क्लास में क्या सिखाने का उद्देश्य रहता है? कितने बच्चे को ट्रेनिंग देते हो? कितने बच्चे हैं? मतलब यही कोई 200-250 बच्चे हैं? हाँ, तो मैं, चलो आप लोग जो कर रहे हो बहुत बढ़िया, ग्रेट कर रहे हो, हैंड्स अप है, क्या बोलते हैं उसको, सैल्यूट। बट देन खासकर फोकस इस बात पे भी कीजिए कि सिर्फ ये कोरा ज्ञान न रह जाए कि उसको पूजा करना है, ये करना है, वो करना है, वैष्णव एटिकेट्स है, वो तो है ही, साथ में इस बात पे बहुत जोर देने की कोशिश कीजिए कि 5 चीज का ज्ञान उनको हो जाए। ये 5 जो भागवत गीता का जो मेन उद्देश्य है, भागवतम में तो चलो भागवतम के तो 10 उद्देश्य हैं, 10 ज्ञान भागवतम में है, लेकिन गीता में 5 ज्ञान मुख्य रूप से भगवान देना चाह रहे हैं। उसको ऐसे सिलेबस बना के दिया जाए बच्चों को, काल के बारे में, प्रकृति, पुरुष, ठीक है, और जीव, प्रकृति, पुरुष, जीव, काल, और पांचवा क्या है? ये 5 है ना गीता में, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष, काल। तो ये नहीं, कर्म, सॉरी, आत्मा 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 पुरुष हो ही गया ना, परमात्मा पुरुष हो ही गया। हाँ, कर्म, ठीक है। तो मैं बता दूं, पहले पहले क्या हुआ, पुरुष, प्रकृति, काल, कर्म, और हमेशा एक भूल जाता हूं, अभी याद आई थी, पुरुष, प्रकृति, काल, कर्म और जीव। तो ये 5 चीज के ऊपर जितना उन लोगों को ज्ञान दे सको, दे दो, और इस ज्ञान के बाद भक्ति ऑटोमेटिकली करने की जिज्ञासा होती है, फिर वैष्णव एटिकेट्स, एंड देन उनको कैसे वैदिक भक्ति करनी है। तो इससे क्या होगा, जब पुरुष प्रकृति का ज्ञान दे दिया, जब काल का ज्ञान दे दिया, जीव का ज्ञान दे दिया, कर्म का ज्ञान दे दिया, तो बचा क्या? तो ऐसे ज्ञान से क्या होगा कि जब वो 16 साल की अवस्था होगी, जब वो दुनिया में देखेगा लोग कैसे रैट रेस में भागे जा रहे हैं, कंपटीशन की भावना आएगी, तो वो एक अच्छे कंपटीशन कंपटीशन की भावना में, मतलब जो बैड कंपटीशन है उसमें नहीं इन्वॉल्व होगा, क्रिटिसिज्म में इन्वॉल्व नहीं होगा, लालच नहीं, ग्रीड उत्पन्न नहीं होगी, उसको अपने भाग्य, कर्म और अपनी मेहनत और ये सब के बारे में समझ में आ जाएगा। तो ये जरूरी है कि वो फिर क्या होगा कि गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि लोभ नहीं आएगा। यहाँ यही कह रहे हैं कपिल देव भगवान कि बार बार व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को देखता है और दूसरे को देख के वैसे ही जीवन चाहता है या उससे अच्छा चाहता है, तो क्या करेगा, वो बार बार प्रयास करेगा। अगर विधाता दैववश, दैव संयोग से वह उसके भाग्य में है, मिल जाएगा, नहीं भाग्य में है तो क्या करेगा मालूम है, वो गलत कर्म में लगेगा, अपना मन खराब करेगा, अपना समय नष्ट करेगा। यही कारण है पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी, और तू मैं, नाते रिश्तेदारी में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, नाते रिश्तेदारी में भी झगड़ा लड़ाई इसी वजह से होता है कि नहीं? तो ये बहुत जरूरी है बच्चों को यह ज्ञान 14 साल तक, अथवा मैक्सिमम 16 ईयर्स तक, बाय द एज ऑफ 12th
12th स्टैंडर्ड पास कर जाए उससे पहले ये 5 ज्ञान बच्चों को दे दो। इस 5 ज्ञान के ऊपर आप सिलेबस बना लो, भागवतम से निचोड़ निकाल के, गीता से निचोड़ निकाल के, विश्वोपनिषद से निचोड़ निकाल के, अन्य शास्त्र ग्रंथों से, प्रभुपाद की कमेंट्री से निकाल के सिलेबस बना लो। मेक श्योर दैट दीज पीपल, दीज स्टूडेंट्स, by the before they pass out their higher secondary should know this fact। बहुत रिड्यूस हो जाएगा समाज में विकृतियां। सही है कि नहीं, ये बताओ। बाकी लोगों को लग रहा है सही। सबको लग, अरे भगवत गीता के नाम पे बहुत एलर्जी भी होता है। अगर आप भगवत गीता के नाम लेने जाओगे ना तो बहुत सारे पेरेंट्स कहते नहीं मुझे बच्चों को भगवत गीता नहीं पढ़ाना। आप कोर्स ऐसे मोल्ड करो कि बात भगवत गीता की हो, बात भागवतम की हो, लेकिन स्टेट अवे भगवत गीता का लेवल ना लगाओ बाद में। हाँ, हाँ, हाँ। और टारगेट ये होना चाहिए, दूसरी चीज क्या है, टारगेट ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो वैष्णव बच्चे हैं वो तो इजीली आ ही जाते हैं आपके पास। ज्यादा से ज्यादा जो वैष्णव बच्चे ना हैं उनके पेरेंट्स को कन्विंस करके क्लास में लाना, इसके ऊपर ज्यादा प्रबल प्रयास होना चाहिए। समझे। तो तो क्या, तो विदाउट चैलेंज प्रभुपाद कुड क्रिएट सच अ बिग अंपायर। चैलेंज तो हर जगह माता जी, यही तो चैलेंज है। हम हमको हमको उनके बयानबाजी से क्या करना है। हमको तो अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान की से प्रेरणा लेते हुए भगवान के ऊपर छोड़ते हुए अपना अप्रोच करना है। किसको आना है किसको नहीं ना, वो तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवत कृपा किस पे होगी। है कि नहीं। क्योंकि इसमें आसक्ति रखोगे ना कि मैं बोलता हूँ लोग नहीं आते, इसमें आसक्ति रखोगे तो सेवा में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। हम्म। हाँ वही है, छोड़ने का नहीं है। पता नहीं वो बार बार इनवाइट कीजिए, छोड़िए ही नहीं, जब तक वो जीवित है, जब तक हम जीवित हैं तब तक इनवाइट करेंगे। हाँ, तो जो मायावादी लोग हैं, जो आउटसाइड वैष्णव हैं, उनको कुछ ऐसा कोर्सेज के नाम का लेवल दीजिए ताकि उनको बोलिए भाई, जो है ना, हम लोग देखो नैतिक शिक्षा करके एक सिलेबस बना दिया। पहले नैतिक शिक्षा था हमारे मोरल साइंस, अभी पब्लिक स्कूल में मोरल साइंस चल रहा है। हमारे यहाँ कोई मोरल साइंस नहीं होता था हमारे समय में। तो उन लोगों ने मोरल साइंस करके एक बनाया। ये मोरल साइंस लोग लगा रहे, ओ दिस साइंस इज रिक्वायर्ड, मोरल साइंस इज रिक्वायर्ड। है कि नहीं। हाँ, तो आप वैल्यू एडुकेशन कर रहे हो, और वैल्यू एडुकेशन से और भी अच्छे कोई टाइटल निकालो, जो लोगों को थोड़ा सा आकर्षण लगे। एडुकेशन में कुछ रसगुल्ला डालो तो लोग भागे आएंगे प्रभुपाद की तरफ, प्रभुपाद जैसे किया था। तो कुछ एडुकेशन में रसगुल्ला डालो। हाँ, उसमें उसमें कुछ ऐसा लिखो कि यू नो प्रिपेयरिंग फॉर, यू नो, या कुछ कह लो कि भाई जीवन में जीवन जीने की शक्ति प्राप्त करने की विद्या, या कुछ ऐसा उनको लगे कि हाँ इससे हमारा बच्चा को शक्ति मिलेगा। और बच्चे को जो है ना, सामाजिक बुराइयां न मत करो, लेकिन बच्चे को क्या मिलने वाला है कि बच्चा इतना ट्रेंड होगा कि वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, और सही कार्य करेगा, और धन पैसा भी कमा सकेगा। मायावादी लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि आपके बच्चे को हम सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि हम मटेरियल वर्ल्ड में कितना अधिक से अधिक कमाना कैसे है, और उस कमाने से कैसे अपने आप को सेफ करना है, मतलब सेफ एंड सेम टाइम वो एंजॉय भी करेगा, और सेम टाइम अपने आप को क्या करेगा, सेव भी करेगा। वो बहुत भौतिक, हाँ जीने कला, भौतिक भोग को भी भोगेगा और साथ में वो सुरक्षित भी रहेगा। तो दो चीजें देनी पड़ेगी इस मायावादी लोगों को, शुरू शुरू में ये दो चीज में देना पड़ेगा कि आपके बच्चे खूब भौतिक भोग करेगा,
खूब मकान दुकान गाड़ी खरीदेगा, आप लोग अच्छे से रखेगा, साथ में उसका नुकसान ना हो उसके प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड ऑफ एजुकेशन भी दिया जाएगा। तो कहेगा अच्छा ये बहुत बढ़िया है काम, तो नहीं ये तो अच्छा है। तो जहाँ मतलब उनको क्या है, उनकी लालसा क्या है कि बच्चा पढ़े लिखे बड़े होए और बड़ा वो बने, हवाई जहाज खरीदे या हमें हमें देखे। आप उसको पकड़ो नस को, हम लोग को वही पकड़ना चाहिए नस। आपको क्या चाहिए, बच्चों से क्या उम्मीद है, यही बच्चा कि बहुत बड़ा बढ़े। तो वो कैसे बनेगा, कम समय में कैसे याद कर सकता है, मेमोरी पावर कैसे बढ़ानी है, कैसे कैरेक्टर बिल्डअप करना है, कैसे प्रिपेयर करना है हायर स्टडीज के लिए, लाइफ में सक्सेस के लिए। और इस प्रकार से जो है किसी प्रकार से, झूठ तो है नहीं कुछ भी, कुछ भी इतना एम्पावर वर्ड करो, आप लोग के पास क्रिएटिव कंटेंट राइटर होंगे, उससे राइट अप करवाओ और उनको बोलो कि योर चाइल्ड विद अस विल बी मोर स्ट्रांग एंड स्ट्रेंथन फॉर यू नो गेनिंग बेटर ऑपुलेंस इन लाइफ। है कि नहीं? ऐसा नहीं है, आप आपके बेटा को बहुत ऑपुलेंस मिलेगा आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, दे विल बी एबल टू यू नो achieve success in all the directions that they want, and same time they will be getting virtues to serve you lifelong, care you lifelong। किस माता पिता को नहीं अच्छा लगता है कि हमारा बेटा हमें केयर ना करे। तो we are preparing through our value educations in such a way that your child will be so strengthened to fight and excel in his academic career. Same time they will have a value educations to serve you parents till your lifetime while enjoying their own life opulences। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। बताओ कौन मायावादी इस बात को नहीं स्वीकार करेगा, है कि नहीं? तो करना चाहिए सब। आप लोग शहर में हो, करो। साल का नहीं, मॉडल्स के ऊपर। जैसे आपको पुरुष प्रकृति 5 है तो 5 चैप्टर बस, और छठा चैप्टर वैष्णव टिकट, सातवां चैप्टर भक्ति, मतलब प्रोसेस ऑफ डिवोशन, बस। 7 चैप्टर होनी चाहिए, 7 चैप्टर। पहला चैप्टर पुरुष प्रकृति काल कर्म, बाद में क्या बताया, जीव, नहीं तो पुरुष प्रकृति जीव काल कर्म, ये 5 हो गया। छठा बता दो क्या, डिवोशनल प्रोसेस। एंड सातवां बता दो वैष्णव टिकट्स। 7 चैप्टर, 7 मंथ बनाओ या 7 वीक बनाओ या 7 डेज बनाओ। इट कैन बी एक्सक्यूज्ड इन 7 डेज, कैन बी लिटिल एक्सपैंडेड इन 7 वीक्स, इट कैन बी 7 month, it can be 7 fortnights, that all depends on you, how you want to। हाँ, राइट। टाइम फ्रेम जो है, टाइम फ्रेम आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर इट, आप देखो, मैं तो 7 घंटे में भी 7 चैप्टर कर दूं, और 7 दिन में भी 7 चैप्टर करूं, और 7 हफ्ते में भी 7 चैप्टर कर दूं, 7 महीने में भी 7 चैप्टर कर दो, 7 साल में भी 7 चैप्टर हो सकते हैं। These 7 modules can be expanded and excused up depending on your the time permits, your skill, नहीं क्या? तो ऐसा कर सकते हैं। मैं भी सोचा था कि ऑनलाइन ऐसा कुछ मैं भी शुरू करूं, ऐसा मेरे मन में आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन में बच्चे मिलते हैं क्या? तो ऑनलाइन मैं शुरू करना चाहता हूँ, एक दिन संडे आई विल डेडिकेट फॉर दिस। एंड मैं जैसे काल, हमें अगर पुरुष बचाना है तो पुरुष में पुरुष का नाम नहीं लूंगा, समथिंग आई विल यूज इन अ डिफरेंट टाइटल। प्रकृति है तो प्रकृति आई विल नॉट यूज एज अ सिंगल वर्ड प्रकृति, बट डिफरेंट टाइटल दैट विल रिलेट विद द अपलिफ्टिंग इन द मायावादी सोसाइटीज। उसको लगेगा कि हाँ इस टाइटल से रहो, दिस शुड आई नो। एक टाइटल सब टाइटल, 7 टाइटल बनाओ, 7 टाइटल के सब टाइटल बनाओ अट्रैक्टिव। बैक ऑफ द माइंड रहे कि हमें इस टाइटल में कर्म ही सिद्ध बताना है, इस टाइटल में हमें पुरुष बताना है, इस टाइटल में प्रकृति बताना है। समझे?
कंटेंट तो तैयार है, बस कंटेंट का जो टाइटल है ना वो तैयार करो। मैं मैं करता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज इसके ऊपर लिखा हुआ है। आई हैव अ मिनी पीपीटी, मेरे पास 700 पीपीटी स्लाइड्स बने हुए हैं, 700। इतने सारे पीपीटी भरे पड़े हैं, क्या बताऊं। मैं पहले यही तो करता था, करता क्या था, जो पढ़ता था पीपीटी बना लेता था, मालूम है। मेरी एक आदत थी, जब से मेरे पास लैपटॉप आया, सन 2002 से मेरे पास लैपटॉप है, और उसमें पीपीटी था। तो पीपीटी, जैसे हम कुछ पढ़ते थे ना, इवन मैं अपनी एकेडमी में भी कुछ पढ़ता था, तो जो आज पढ़ा ना उसको पीपीटी में मैं डाल देता था। जो कुछ भी पढ़ता था, फाइनेंस में, मेडिकल में, जो कुछ ही पढ़ा, उसको शाम को आए और जो पढ़ा उसको पीपीटी में पॉइंट्स डाल दिया, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दी, यही मेरी नोट्स हो जाती थी। और वो पीपीटी सब अभी भी पड़े हुए हैं। समझो एक एक चैप्टर का पीपीटी है मेरे पास। फाइनेंस के ऊपर तो हमारे पास एक फाइनेंस मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर में सीएफए में, मतलब आईसीएफए में जो पढ़ा था हम लोगों ने एमबीए के दौरान, तो उसके ऊपर तो 22 स्लाइड्स बने हुए हैं। जैसे कैपिटल मैनेजमेंट पे अलग, इन्वेंट्री पे अलग, इन्फ्लेशन पे अलग, फॉरेक्स के ऊपर अलग, अलग अलग जो चैप्टर होते थे, उसके ऊपर जितने चैप्टर उतना स्लाइड्स बने हुए हैं। और एक स्लाइड्स में 200 वो है, स्लाइड्स है, वन पीपीटी में। तो ये शुरू से ऐसा है। हाँ, अरे मेरे पास 2 टीबी भरा पड़ा है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, उसमें इतनी पीपीटी हैं, हर सब्जेक्ट के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, साइंस के, इकोनॉमिक्स के, मैथ्स के पीपीटी भरा पड़ा है। क्या दैट्स ऑल, क्या करना है भक्ति योग में? यस। हाँ, हाँ, लेकिन वो एक समय में सही था, दैट प्रैक्टिस वाज वेरी नाइस। हाँ, हमारे, मुझे याद है हमारे, हाँ, हाँ, यस यस, सही बात है। तो हमारे टीचर लोग बड़े प्रसन्न रहते थे। एक हमारे बायोलॉजी के टीचर थे जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाते थे कॉलेज में। हाँ, हाँ। एक हमारे साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, मिस्टर भोगले, पुणे यूनिवर्सिटी में हैं, भोगले जी। तो उनके साइकोलॉजी पढ़ाते थे हम लोग को। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि नोट्स अपना दिखाइए, कभी आप कुछ लिखते नहीं हो। तो हमने कहा मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, तो मैंने दिखाया उनको पीपीटी, बोले दिस इज एक्सेलेंट, ये तो ऐसा है कि आप टीचिंग के पर्पज से कर रहे हो। तो मैंने उनको कहा था कि आई नो दैट इन फ्यूचर आई विल बी टीचिंग, बिकॉज टीचिंग तो जो जानता हूँ वो तो किसी को बताना पड़ेगा ना, टीचिंग पर्पज से मैं उसको पीपीटी बना देता हूँ कि मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और वो बड़ा इससे प्रसन्न रहते थे। तो वो हर हर क्लास के बाद मुझे कहते थे आप पीपीटी शेयर करो, तो मैं उनको पीपीटी दे दिया करता था। बाद में पूरा पीपीटी दे दिया, तो वो बने हैं, कंटेंट बने हुए हैं, कंटेंट है। और फिर कैसे करना है वो भी है। बट ये है कि थोड़ा सा वही है, टाइटल फाइटल देख, थोड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एंड आई एम अ सिंगल मैन, मेरे पास कोई हैंड नहीं है, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता हूँ, या फिर भगवान की इच्छा नहीं है, भगवान जाने मैं क्या करूँ। मैंने तो बहुत रिसोर्स को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन राधा रानी की जैसी इच्छा। तो यहाँ पर ये जो लोभाभिभूतो निसत्व परार्थे कुरुते अस्पृहाम, भागवत का एक एक श्लोक कोट करके क्या नहीं कर सकते हो। देखो, ये पूरी दुनिया लोभाभिभूत हो रही है इसी वजह से। इस वजह से गुणों के काल का क्षोभ, संस्कार वश गुणों में काल की क्षोभ होने से अज्ञानता पैदा जो होता है, और जिस अज्ञानता से व्यक्ति शरीर आदि में ही लगा हुआ रहता है, ऐसे लोग लोभी हो जाता है, दूसरों का कोई चीज देख के लालची होने लग जाता है। हम्म।
तो ये नहीं करना। दूसरे की संपत्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है, ये नहीं करना, है कि नहीं? तो कितना बड़ा विषय है जो दुनिया को समझना चाहिए, हम लोग को समझना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए। और प्रभुपाद ने क्या कहा था कि कृष्णा कॉन्शियस इज द ओनली सॉल्यूशन। देखो, सनातन धर्म में भी हिंदुइज्म इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द वर्ल्ड। दुनिया को शांति रखने के लिए हिंदुइज्म इज नॉट एनफ। क्या? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म, वन कैन रिमेन पीसफुल ओनली इन वैष्णव कल्ट, भागवत कल्ट, या जो भी भागवतम के ऑर्गेनाइजेशन हैं, इस्कॉन है, गौड़िया है, या जो भी है। लेकिन क्या बताऊं, हम तो बाहर के लोगों की प्रचार की बात कर रहे हैं। दुख की तो बात यह है कि जो वैष्णव कल्चर में आ गए हैं, वो भी भागवत के ज्ञान को इस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर भी वह दुर्गुण पड़ा हुआ रहता है जो एक मायावादियों में है। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, बताऊं या ना बताऊं? इससे आप लोगों को आप लोगों को श्रद्धा नहीं, अपनी श्रद्धा सन्यासियों पर न उठाओगे तभी मैं बोलूंगा। नहीं तो आप लोगों की श्रद्धा सन्यासियों पे नहीं उठनी चाहिए। अगर उठ गई तो मैं नहीं बोलूंगा। चलो ठीक है, श्रद्धा नहीं जाएगा तो बता दूंगा। परसों भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का जन्म दिवस था। निधि राव, तो परसों भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी का जन्म दिवस था, आविर्भाव दिवस। और उसमें क्या हुआ कि लेक्चर चल रहे थे। लेक्चर मतलब वो ग्लोरिफिकेशन होता है ना, वो कहाँ सभी ज्ञानम की डाल दो, सभी ज्ञानम का उधर है वो। ये रहता हूँ। तो मैं भी वहां बैठा था। मैं गया तो देखो, इस बार मैंने ये पूरा वॉल्यूम खरीद के लाया। आप लोग देख रहे हो मेरी स्क्रीन को? देखो, ये पूरा वॉल्यूम में खरीद के लाया, सविज्ञानम, देखा? ये देखो, दिस इज मल्टी वॉल्यूम सविज्ञानम। ये देखो, सविज्ञान मल्टी 11 वॉल्यूम है सविज्ञानम। हाँ, अभी हमने उस दिन बताया था ना, अज्ञान, मूढ़, अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, सविज्ञान, तो ये सविज्ञानम। तो ये मैं लिया। तो वहां पे ग्लोरिफिकेशन चल रहा था। ग्लोरिफिकेशन में महाराज के ही कुछ सन्यासी लोग भी थे, 7-8 सन्यासी आए थे, सब यंग और आईआईटीएन सब। महाराज के सन्यासी भी आईआईटीएन सब हैं, अच्छे अच्छे। एक उसमें शर्मा जी थे, प्रोफेसर, वो भी आए थे, किसी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के डीन रह चुके थे। तो वो तो वहां पे क्या था कि सबको बोलना था, तो टाइम लिमिटेशन होना चाहिए था। नहीं, क्या टाइम लिमिटेशन तो होता है, जो एमसी होता है। हाँ, तो एमसी क्या करता है, टाइम को मॉनिटर करता है कि ओके, आप जो है टाइम हो गया है, जो भी है। एक महाराज थे, उन्होंने बोलना शुरू किया, 5 से 7 मिनट 8 मिनट ले लिया होगा। तो उनको एक बार रिमाइंडर दिया, पोलाइटली रिमाइंडर दिया कि महाराज समय हो गया है। फिर 2 मिनट के बाद उसने रिमाइंडर दिया, महाराज समय हो गया है, थोड़ा सा कंक्लूड कीजिए, प्लीज कंक्लूड कीजिए। 10 मिनट हो गया। तो उसने पता नहीं उसने कैसे बोला, या बोला कि महाराज बस दैट्स इट। उसने शायद ये बोल दिया, महाराज दैट्स इट, प्लीज कंक्लूड कीजिए। अब महाराज को इतना गुस्सा आया कि हाथ में माइक लिए थे, इसी हाथ से उनके मुंह पे ऐसा दे मारा, प्रोग्राम मॉड्यूलेटर को, मीन जो वो है। और ऐसा दे मारा, और उसको भी गुस्सा आया, वो भी महाराज को मारा और कपड़े फाड़ दिए। मैंने देखा कि भाई ये गुस्सा काहे को है? आपको इतने बोलने में आसक्ति क्यों है? अगर टाइम परमिट नहीं है तो आप बंद कर दो, कंक्लूड कर दो नमस्ते करके। और उसको समझना चाहिए कि चलो महाराज अगर है, अगर
10-5 मिनट ज्यादा ले ही लिया तो क्या दिक्कत है? अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ नहीं हुई। और दोनों ही भक्त हैं, एक महाराज है, एक जो है डिवोटी है, भक्त है, दीक्षित भक्त है। और वहां पे तमाशा हो गया। कल की बात है, कल नहीं, परसों। परसों ना, कल था परसों था, हाँ परसों। आप महाराज को तो वहां से स्कॉट करके लाया और रूम में बिठा दिया गया। अब रूम में वो 2-3 घंटे तक आंख मूंद के बेचारे मेडिटेशन करते रहे। उनको ही पश्चाताप हो रहा होगा या जो भी है। देखो काल और प्रकृति इतनी शक्तिशाली है। हम इससे क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि साधु सन्यासी को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस विषय पे बात ही नहीं है। जो हुआ न तो महाराज की गलती होगी और जो न तो उस भक्त का गलती होगा। इसमें क्या है, अपने ही संस्कार, जब अपने ही संस्कार से उत्पन्न गुण में काल का क्षोभ होता है तो वही व्यवहार में चीजें आती हैं। समझे? समय से नहीं समझे? अपने ही संस्कार से उत्पन्न हुए गुणों में जब काल का क्षोभ होता है तो समय से वह व्यवहार आने लग जाता है। तो यदि काल भगवान की यह महिमा पता हो, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि दैव को दुर्दैव ना बनने दिया जाए। और ये कैसे होगा कि इस फिलॉसफी को समझ करके बार बार इसको सुनने से, बार बार इसका अनुसरण करने से, बार बार इस फिलॉसफी के प्रति, इस कपिल सांख्य कपिल उपदेश को बार बार पढ़ के सुन के आसक्ति पैदा करके और नष्ट करना चाहिए ऐसे कर्म संस्कारों को। और ऐसे तो देखिए कितना मजबूत है यह काल की महिमा और प्रकृति की ये गुण कि इतना स्कॉलर सन्यासी के साथ भी ऐसा होता है। मेरे मन में सन्यासी के प्रति या उन व्यक्ति विशेष के प्रति भी नहीं कुछ है। मैंने तो बस मैंने देखा, हम लोगों ने देखा वहां अफरा तफरी मच गई, कीर्तन चालू हो गया, लोगों को शांत कराया गया। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग थे जो भक्त नहीं भी थे, कोई मध्यम भक्त था, कोई कनिष्ठ था, कोई सब था, सब प्रकार का होता था। सब भन 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 करने लग गए। मैं समझ गया कि बस काम बन गया ये प्रकृति के गुणों का। तो पता नहीं हमारे संस्कार किस समय फलीभूत हो जाए काल के क्षोभ से। इसलिए बहुत बहुत सारे पतन हुए हैं। बहुत बड़े बड़े सन्यासियों का भी पतन हुआ है, बड़े बड़े साधुओं का भी पतन हुआ है। लेकिन प्रार्थना यही करना पड़ेगा, ये भगवान ऐसे पतन से तो कम से कम बचा ही लेना। हाँ, नॉट इजी। इसलिए इन सब प्रसंगों का बार बार भागवतम को देखो, भागवतम को तो हर क्षण जो है ना माइंड में कभी भी कुछ हो ना तो भागवतम के प्रसंग से जोड़ दो। तो मैंने देखा है कि भागवतम के प्रसंग से जोड़ देने से माइंड माइंड में गुस्सा खत्म हो जाता है। जहां हम शरीर आदि के संबंध, एक सन्यासी है, जब तक वो भागवत धर्म से कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस में जब तक है तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही कृष्णा कॉन्शियस से हट हट करके एक क्षण के लिए भी यदि वो शरीर से आसक्त होकर हो जाते हैं
तो क्या होता है, वहीं पे दुर्घटना हो जाती है। उन्होंने क्या किया, वो शरीर से आसक्त हो गए। मुझको कैसे ये मना कर रहा है, मुझको कैसे ये कह रहा है, मुझको कैसे वो रोक रहा है। तो ये क्या हुआ, मुझ में मैंपना आ गया, अहंकार उत्पन्न हुआ। कौन सा अहंकार, वैकारिक अहंकार, सॉरी तामस अहंकार। तामस अहंकार उत्पन्न हो गया। तामस अहंकार में व्यक्ति को क्रोध होता है, क्योंकि तामस अहंकार में व्यक्ति का मन शरीर आदि में लग जाता है, भूत इंद्रिय में लग जाता है। सॉरी, इंद्रिय तो राजसिक हो गया, तामसिक अहंकार अर्थात शरीर संबंधी हो जाता है कि मैं मेरे। तो ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए अपने प्रार्थना में रोज रोज भगवान से यही मानना चाहिए, हे भगवान कृपा करो बस। और इसलिए हर चीज के लिए भगवान के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए, काल भगवान के ऊपर। और काल भगवान मतलब कृष्ण ही तो हैं, तो कृष्ण के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए, और कुछ नहीं कह सकते। बस कब क्या हो जाए भगवान जाने। इसको कोई विधि का विधान समझे, इसको कोई कुछ भी समझे, लेकिन तत्व की दृष्टि से कपिल महाराज जी के थ्योरी से ये देखेंगे तो क्षण भर के लिए शरीर में आसक्ति हो गई, और शरीर में आसक्ति हो गई तो क्या हो गया, कितनी बदनामी हो गई। लोग क्या कहने लगे, हाय 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 हाय, महाराज 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 ऐसे करते हैं। तो ये देखिए ना, शरीर आदि में आसक्त पुरुष की अधोगति कैसे होती है, वही तो वर्णन कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, मंद बुद्धि कुटुंब भरणा कल्पो, मंद भाग्यो वृथोद्यम, श्रिया विहीन कृपणो ध्यायन स्वसीति मूढ़धि। मंद भाग्य के कारण मनुष्य के जब सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, क्या होता है, जिस मनुष्य का भाग्य मंद है, या जिस मनुष्य का भाग अच्छा है तो ठीक है, लेकिन जिस मनुष्य का भाग्य मंद है, तो मंद भाग्य वाले मनुष्य के सारे जो प्रयास हैं व्यर्थ हो जाते हैं। तब वह अज्ञानी धनहीन होकर अपने परिवार भी चलाने में असमर्थ हो जाता है। तो उस स्थिति में वह दीन और चिंतित होकर लंबी लंबी सांसें लेता है। जैसे कोई कृपण किसान बूढ़े बैल का आदर नहीं करता, उसी तरह अपने भरण पोषण में असमर्थ उसको देखकर पत्नी पुत्र आदि उसका आदर पहले के समान नहीं करते। भाई भरण पोषण, मान लो हम जवान है, काम करने लायक हैं तो भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन जब बुढ़ापा भी तो आ सकती है। ऐसा नहीं है कि ये भरण पोषण करने की क्षमता जिंदगी में हमेशा बनी रहती है लोगों की, नहीं। एक तो है कि जवान है फिर भी भाग्यवश हम भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं सही से। एक है कि हम भाग्य अच्छा है, हमने भरण पोषण कर लिया, लेकिन कब तक करोगे, 70 साल 80 साल में जाकर के तो वो क्षमता तो खत्म होगा ना। तो समय तो जरा व्याधि, तो जरा एक नाम का समय है बुढ़ापा, उसमें क्या होता है, यही तो होता है। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल को इज्जत नहीं करता, आदर नहीं करता, जो बैल बूढ़ा हो जाता है, जो बैल हल में नहीं जोता जा सकता है, उसको कुछ भी भूस दे दिया, कुछ भी कर दिया, चलो परे रहो, मौत के मुंह में धकेल देते हैं कि भाई अब तो मरने वाला बैल है। श्रद्धा नहीं उसके प्रति रह जाता। उसी तरीके से जब भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, जब कमा नहीं सकते हैं, रिटायर्ड उम्र हो जाती है, तो पत्नी पुत्र आदि उनको पहले की तरह आदर नहीं करता। तो पहली तो अधोगति ये हो जाती है, जिस व्यक्ति की अब शरीर में आसक्ति होती है, तो पत्नियों से वो आदर नहीं पाता है पहले की तरह, है कि नहीं। आप काम छोड़ दो, बैठ जाओ, हाँ देखो कैसे आदर करते हैं वो लोग, नहीं करेंगे आदर। इस स्थिति में भी उसको वैराग्य नहीं होता। कपिल देव जी कहते हैं ऐसी स्थिति आने के बाद भी व्यक्ति को वैराग्य नहीं होता,
जिन लोगों का उसने पालन किया था वे ही उसका पालन नहीं करते। देखो, जिन लोगों ने उनका पालन किया था, जिन लोगों को मनुष्य पालन करता है, वह लोग ही मनुष्य का पालन नहीं कर रहा है। बुढ़ापे के कारण उसका रूप बिगड़ जाता है। रूप भी ऐसा नहीं रहता, बिगड़ जाता है। उसका शरीर रोगी हो जाता है। शरीर रोग से भर जाता है। मंदाग्नि हो जाती है, मतलब पेट में जठराग्नि जो है वो कम हो जाता है, भोजन भी नहीं पचा सकता। उसका भोजन कम हो जाता है, उसका पुरुषार्थ शक्ति कम हो जाती है, और वह मरणोन्मुख अर्थात मृत्यु की तरफ होकर घर में पड़ा रहता है। स्त्री पुत्र आदि के द्वारा अपमान पूर्वक दिए हुए भोजन को कुत्ते के समान खाकर जीवित रहता है। बताओ, ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहिए। ऐसी स्थिति में बाल बच्चों के पास रहना भी नहीं चाहिए। इसलिए कहा गया है वानप्रस्थ जीवन। 55 हो गए, छोड़ दो सब कुछ और अपनी व्यवस्था कर लो अलग। कौन देंगे? वो बड़े बड़े हो गए, अपना कमा खा रहे हैं, आपको क्या करना है? अरे 60 में भी हो जाए तो गनीमत है। यहाँ तो 80 साल में ये हालत है। हैं? और हमारे साथ तो उल्टा है। हमारे साथ ऐसा उल्टा है कि हम अपने माता पिता को कहते हैं कि भाई हमारे साथ रहो, तो वो रहते नहीं है, और हम उनके साथ रह नहीं सकते, तो वो भी अपना धर्म निभा रहे हैं कि भाई मैं क्यों रहूं बच्चे के साथ। लेकिन दूर भी रहेंगे तो फिर भाई, कहने का मतलब क्या है कि नजदीक रहो, सेवा होगी। हम दूर रह करके बस दो दो कौड़ी पैसे भेज देंगे ना, उसके अलावा क्या सेवा करेंगे? नजदीक में रहेंगे तो भजन भक्ति भी मिलेगा, कथा श्रवण भी होगा, धाम वास भी होगा, लेकिन उनको पसंद नहीं है। तो देखो, व्यक्ति अपने संस्कार बस इतना मूढ़ रहता है, इतना अज्ञानी रहता है कि उसको अपना भला दिखता ही नहीं है कि हमारा भला क्या है। यदि आध्यात्मिक भलाई अगर है संतान के साथ रह करके, तब तो रहो। लेकिन अगर आध्यात्मिक भलाई नहीं है तो इमीडिएटली छोड़ दो। देखो, आपके पास पैसा नहीं है अलग रहने के लिए, बेटे के ऊपर निर्भर हो, बेटा रोटी देगा तो हम खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे, तब तो आपकी मजबूरी है, और यह स्थिति कुत्ते वाली है। अच्छा, दूसरी स्थिति अगर आपकी हमारी नहीं है कुत्ते वाली, अगर हमारे पास है क्षमता कि बच्चों के जीवन में दखल ना दे करके हम धाम वास करें या कहीं किसी तीर्थ क्षेत्र में जाके वास करें, भगवान का भजन करें, इन लोगों को छोड़ दें, कभी कभी आ जाएं लेकिन छोड़ दें अपने जीवन को जीने के लिए, तो इसमें यह तब करिए जब लगे कि बाल बच्चे के साथ हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। अगर बाल बच्चे के साथ रह के आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है तो ऐसे घर में रहना चाहिए। आइडिया क्या है? आध्यात्मिक प्रगति, कट इन शॉर्ट। लेकिन अगर बाल बच्चे के साथ आध्यात्मिक प्रगति नहीं होनी चाहिए, नहीं हो रही है, तो अगर औकात है तो अलग रहना चाहिए। ठीक है? तो हमारे दुख की बात है, हमारे माता जी को तो अच्छा लगता है, हमारे पिताजी को अच्छा नहीं लगता, उनके संस्कार अपने हैं। यहाँ आए 2 महीना चले गए, भैया मैं बार बार कहता हूँ यहाँ आओ, रहो, रहते ही नहीं है। सारी व्यवस्था है, कुछ भी है, सब कुछ ना, पैसा भेज दो घर, हम घर पे ही रहेंगे। हाँ, तो ये हाल है, क्या कहोगे? उनको दिखता ही नहीं है कि हमारा कल्याण किधर है, ये अज्ञानता है, और ये संस्कार की वजह से है। और संस्कार जो प्रकृति के को पैदा करती है, और प्रकृति गुण के काल के समय के साथ जो है ना, वो जो है ना खेल खिलाती है सारी चीजें। देखो, तो मैं समझता हूँ चलो भाई, अपने अपने संस्कार है, जहाँ रहना है रहो। तो ये जनरल की बातें हैं, ये तो मैंने अपनी भी बातें कह दी आपको, नहीं वैसे भी है ना। तो पत्नी
पत्नी अगर भक्त है तो पत्नी के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी भक्त नहीं है तो तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट का एज हो गया है, बच्चे बड़े हो गए, पत्नी को दे दीजिए बच्चों के हाथ में, भैया तू रह यहीं, हाँ, और भाई मैं तो चला। दो 1 मिनट भी डिसीजन लेने में आनाकानी नहीं करना चाहिए, बता रहा हूँ। नहीं, पति को छोड़ना नहीं है, गलत बात है। नहीं छोड़ सकती, पत्नी ने कभी नहीं छोड़ सकती। अगर पति भक्त नहीं भी है तो पत्नी को नहीं छोड़ना है, आपको उसी के साथ रह के भक्ति करनी है। नो पार्टनर नहीं, दिस इज शास्त्र, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ये रूट दिस इज एज इट इज, आई एम नॉट डिराइविंग आउट ऑफ एनीथिंग एल्स। दिस इज एज इट इज, ये शास्त्र का आदेश है। उसमें है तो है, उसमें नो इफ नो बट्स, कोई महिला आयोग का थेसिस काम नहीं करता। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मेरी माँ को बहुत ही रहना अच्छा लगता है मेरे साथ। मेरी माँ को तो मिले हैं ना दिनेश प्रभु और सुनीता क्या माता, सुनीता माता जी मिले हैं ना। मेरी माता को हमसे बड़ा प्रेम है और हमको माता से बहुत प्रेम है। मेरी माता मेरी माता ने ही जो गुण हमें दिए हैं ना, वो माता की तरफ से आया है। पिता की तरफ से तो वही खैनी कैसे खाओगे, ये गुण आने वाला था, लेकिन नहीं आया माता की कृपा से। तो जो भी गुण है वो माता का दिया हुआ है। पिता को धन्यवाद है, बीज प्रदा पिता। लेकिन माता जो है, माता तो है ही, सारी संस्कार माता ने दिया हुआ है, शरीर माता ने दिया हुआ है। तो माता की प्रेम है, मेरी माता मेरे साथ रहना चाहती है। लेकिन पता है, मैंने एक दिन माता को कहा, मैंने टेस्ट किया कि बोलती क्या है, सुनिए। वो माता जो 8वीं पास भी नहीं है, उस समय का कोई दूसरी तीसरी क्लास भी पास नहीं है वो। तो मेरी माँ से पूछा, सुनो, एक काम करो, मैं गांव में, पिताजी को गांव में रहना है तो गांव में मैं एक सर्वेंट दे देता हूँ, महीने का रख लो, उनको खाना बनाएगा, खिलाएगा, रखेगा, सब कुछ करेगा, तुम यहाँ रहो, और इनको गांव में रहना है तो गांव में रहने दो। तो पता है मेरी माता क्या कहती है? कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ, हम दोनों जिंदा है, हम इनकी सेवा करेंगे, और इनके जाने के बाद अगर मैं बच गई तभी मैं आपके पास आऊंगी और रहूंगी, अथवा ये जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। ये होता है पतिव्रता धर्म। मेरी माता को मालूम है कि कितना अच्छा लगता है धाम में रहना, मेरे साथ रहना, उसको कथा सुनना इतना अच्छा लगता है। मैं उसे खूब घुमाता हूँ, खूब प्यार करता हूँ, खूब जो चाहिए ले लो, हैं। लेकिन कहने का अर्थ ये है, लेकिन वो इतना सुख सुविधा छोड़ करके भी, इतना हाई लेवल का रिस्पेक्ट आदर छोड़ करके भी, वो कहती है, नहीं, मैं कितना भी दुख झेल रही हूँ लेकिन मैं गांव में ही रहूंगी, उन्हीं के साथ रहूंगी, जब तक वो हैं मैं उनके साथ रहूंगी। क्यों? ये सुमित्रा माता जी आप तो देखे हो ना, आप तो रहे हो। कैसी है? हैं नहीं, ऐसे होते थे, ये पुराने जमाने, ये पढ़े लिखे नहीं है। इसको कहते हैं, दिस इज नॉट एजुकेशन, दिस कॉल्ड संस्कार। आज के लोगों में एजुकेशन से संस्कार नहीं है। इस बात को डिस्कस भी नहीं करना चाहिए कि हम पति को छोड़ के रहें, यह डिस्कस करना भी बेवकूफी है। अब जो भी है, अब मैंने तो ये भी कह दिया कि भाई, इनको अगर चाय पीने की आदत है तो ऊपर मैंने किचन बनवा दिया, देखो छत के ऊपर किचन बनवा दिया कि इनको चाय पीना है, ऊपर बनाओ, ऊपर खाओ, जैसा जैसा इनको अच्छा लगता है। हम लोगों का भोजन अच्छा नहीं लगेगा तो ऊपर बनाओ, अलग से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ तक कह दिया, इनको गुटखा पान खाना है खाने दो, लेकिन धाम में ही रहो। वो भी मैंने अलाउ कर दिया कि किसी तरीके से रह जाए यहाँ धाम में मेरे पास में। वो भी अलाउ कर दिया, नहीं तो मैं बहुत कट्टर आदमी हूँ, चाय पानी का बहुत कट्टर आदमी हूँ, इसलिए मैंने ऊपर किचन अलग से बनवा दिया ना। जो लोग हमारे यहाँ आए हैं जानते हैं, ऊपर किचन बना है, एक इंडिपेंडेंट रूम है, किचन है, बाथरूम है, सब है। मैंने इसलिए बनवाए थे कि अगर ये लोग रहेंगे तो इंडिपेंडेंटली दे कैन कुक, मतलब एटलीस्ट चाय वाय। जो माता जी हमारी वहां बनाती है वो यहाँ भी बना के दे सकती है ना। लेकिन इतना कुछ व्यवस्था करने के बाद भी जब वो नहीं रहे और माता जी ने अपना धर्म पालन करना सोचा,
तो हमने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने माता जी के भी दंडवत किए, माता जी चली गई उनके साथ। अब माता जी अगर पहले जाती हैं तो कोई बात ही नहीं है, पिताजी पहले जाते हैं तो माता जी हमारे पास आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो संस्कार है, हाँ, ये संस्कारों का खेल है, जिससे प्रकृति और प्रकृति में काल का क्षोभ, ये कराता है सारा कार्य। ठीक है, इसलिए नो पार्शियलिटी, इट इज द रूल एज इट इज। हाँ, लेकिन यदि कोई भक्ति में इतना आगे है, जैसे मीरा जैसे, तो खैर मीरा ने, अगर कोई कहेगा मीरा ने तो पति को छोड़ दिया, तो मैं कहूंगा मीरा कभी भी पति को पति स्वीकार किया ही नहीं। वो तो समाज ने जबरदस्ती पति दे बना दिया। मीरा की तो बचपन से ही पति किसको मानती थी? मेरो गिरधर गोपाल। तो कृष्ण को ही पति मानती थी, शादी तक न करने के लिए तैयार थी। वो तो समाज के जो विधि विधान है उसके मुताबिक लोगों ने जबरदस्ती कर दिया। कभी उन्होंने पति को पति स्वीकार ही नहीं हैं। उनके पति तो इंतजार करते रह गए कि आज मान जाएगी तो कल मान जाएगी। उसके लिए उनको क्या क्या नहीं दिया, जहर दिया गया, क्या क्या नहीं दिया गया। तो मीरा ने अगर अपने पति को छोड़ा, मीरा ने अपने पति को तो छोड़ा ही नहीं हो, तो बल्कि मीरा ने तो अपने पति के शरीर में अपना शरीर विलीन करके संसार छोड़ दिया। क्यों? तो मीरा मीरा जैसे भक्तों के उदाहरण से ये मत समझ लेना कि उसने भी पति छोड़ा था। उसने नहीं पति छोड़ा था, उसके पति थे ही नहीं वो। तो यहाँ पर उस स्थिति में वह दीन और चिंतित होकर बेचारा क्या करता है, पड़ा रहता है। और ऐसी स्थिति होने पे भी कहते हैं कि उसको वैराग्य नहीं होता। जिन लोगों का उसने पालन किया था वे ही उसका पालन नहीं करते। बुढ़ापा के कारण तो रूप बिगड़ ही जाता है। अपमान पूर्वक कुत्ते को भोजन, कुत्ते की तरह जो है ना, अपने स्त्री पुत्र आदि के द्वारा पाते हैं। मैंने तो यहाँ तक प्रैक्टिकली देखा है और लाइव एग्जांपल आज भी हैं कि माताएं मिल जाती हैं पुत्र से। अब पुत्र और माता मिल करके बेचारे हस्बैंड का या बाप का तिरस्कार करते हैं। मेरे आंखों के सामने एक डिवोटी के साथ ऐसा हो रहा है। बेचारे ने बिजनेस खड़ा किया, दुबई में बहुत कुछ किया, सब कुछ उन्होंने किया। आज बेटे ने बिजनेस संभाल लिया तो इनकी कोई पूछ ही नहीं रहा है। और पत्नी मिल गई बेटे से, दोनों आपस में मिली जुली रहती है। इनको बस बेचारे का डायबिटीज बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, पता नहीं क्या क्या बीमारी आ गई, टेंशन में कह रहे जी बेटा मेरे को पूछता नहीं है। तो ये ज्ञान ही नहीं होगा तो यही तो उम्मीद होगी। वैराग्य पैदा करो ऐसे बेटे और स्त्री से। है कि नहीं? लाइव एग्जांपल है। मैं अभी कुछ दिन पहले उनको यही समझा रहा था कि भाई तुम क्यों इस टेंशन में पड़े हो कि तुम्हारा बेटा ये कहता है कि जो किया मैंने किया। किया तो किया, जाने दे, तू अपना कुछ पैसा लेके धाम में वास कर। क्या को टेंशन कर रहा है? खैर, ऐसे ऐसे काउंसलिंग हमारे पास आते रहते हैं। अब तो लाइट आ गया। अब तो ऐसे ऐसे काउंसलिंग आते रहते हैं। तो लोग सोचते हैं कुछ मैं दवाई दे दूंगा ठीक होने के लिए, लेकिन मैं दवाई तो देता नहीं नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी में तो बोली वचन है, बोली वचन को फॉलो कर लो ठीक हो जाओगे। है कि नहीं? नेचुरोपैथी इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन, मेडिकेशन। नेचुरोपैथी इज सब्जेक्ट ऑफ एडवाइस, एंड वी फॉलो द एडवाइस एंड वी गेट क्योर, सिंपल। सही बात है ना? शोक संतप्त अपने बांधवों से घिरा हुआ वह पड़ा रहता है। माता जी लोग लगता है नाराज हो गई, सोच रही होगी प्रभु जी क्या है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हैं? हम्म। हम्म।
हम्म। हम्म। यस यस। हम्म। नहीं, ऐसे लोगों को तो पहले चरणामृत पिलाओ ले जाके, भगवान का चरणामृत पिलाओ, थोड़ा प्रसाद खिलाओ। हाँ, ऐसे लोगों को चरणामृत पिलाओ। चरणामृत, भगवान के चरणामृत में बहुत पावर है। अकाल मृत्यु हरणम है, सर्व रोग विनाशनम, है ना। तो सभी रोग और अकाल मृत्यु को नष्ट करता है चरणामृत। ऐसे लोगों को चरणामृत पहले दो। आप बोलो कि देखो ये ठाकुर जी चरणामृत है, पहले ये पियो, और फिर प्रेम से कुछ प्रसाद है तो खिलाओ। और ऐसा कुछ दिन करके फिर उनको धीरे धीरे ज्ञान के मार्ग पे लाओ। और तब जाकर के जो चरणामृत है ठाकुर जी की, अपना रंग बहुत बढ़िया, है ना। खासकर अगर शालिग्राम का चरणामृत हो वो दे दो। शालिग्राम का धोया धाया चरणामृत है, वो जो है बढ़िया से उनको दीजिए, 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन। उनके चित्त परिवर्तन होंगे, आपकी बात को सुनने लगेंगे, उनमें श्रद्धा पैदा हो जाएगा, उनमें विरक्ति पैदा हो जाएगी। समझे, उनमें विरक्ति पैदा किया जा सकता है। फिर उनको धीरे धीरे कपिल उपाख्यान सिखाइए, कपिल उपाख्यान दीजिए, उनको ज्ञान मत के ऊपर थोड़ा सा लाइए, गीता के कुछ कोट से कोटेशन दीजिए, और उनसे आत्मीयता से उनके स्तर पे जाके बात कीजिए। हैं। हाँ। हैं। तो कहने का मतलब क्या, उनको हैं? उनके स्तर में जाने का मतलब यह है कि अपने को उनके लेवल में ले जाइए। कि कुछ अगर उनको मोटिवेट करने की कुछ स्टोरी बनाना पड़े तो बनाइए, कि मेरे ताऊ जी के साथ भी यही हुआ है, ऐसा हुआ है, उनकी सिचुएशन पेश कर दीजिए। तो ताऊ जी ने क्या किया था, ताऊ जी भक्ति में आ गए, और भक्ति में आने के बाद जो है ना, वो सब मोह माया नष्ट हो गया। और उनको क्योंकि जो होना है वही होना है, आपके बेटे वहां है, आप यहाँ हो, तो आप यहाँ रह के वहां की करिए परेशानी। तो मतलब ये है कि अब ये समय है, दिस इज द टाइम टू टेक प्लेजर इन डिवोशन, नॉट इन द अटैचमेंट। तो अपने एक ऐसा एग्जाम्पल पैदा कीजिए कि हमारे ताऊ जी के साथ ऐसा हुआ, या मेरे साथ ही ऐसा हुआ, या मेरे मामा के साथ ऐसा हुआ। कुछ उनको लगेगा कि हाँ, ऐसे सिमिलर केसेस और भी रहते हैं, और उन्होंने कैसे। बेशक आप उसको उदाहरण के लिए दे रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, इसको झूठ नहीं बोलेंगे। किसी को भगवत रास्ते पे लाने के लिए अगर कोई कथाकार कोई कहानी बना करके भक्तों को लाता है, तो वो झूठ नहीं है। आप एक फिक्टिटियस एक सिनारियो क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, फिक्टिटियस। तो फिर उनको हौसला होता है, फिर उनको लगा अच्छा ऐसा हुआ है। और धीरे धीरे प्रसाद से, भगवत कथा से, चरणामृत से धीरे धीरे उनको केयर करना पड़ेगा। रियली इफ यू आर वेल विशर, ऐसे लोगों को केयर कीजिए, 2-3 दिन पे जाइए, उनसे मिलिए, उनके पास बैठिए, कुछ कथा कीजिए, भगवान का कीर्तन कर दीजिए, उनको इंटरटेनमेंट कीजिए। आपको मालूम है, अम, अभी लंदन में कहाँ, हाँ लंदन में 4-5 भक्तों का एक टीम है, जो ओल्ड एज और एबंडेंट घरों में जाते हैं, और वहाँ के लोगों के लिए प्रसाद लेके जाते हैं, कुछ उनके साथ बैठते हैं, कीर्तन करते हैं, कुछ खेलते हैं, फन करते हैं 2-3 घंटे, फिर आ जाते हैं। ऐसा हफ्ते में 2-3 बार करते हैं वो। और ऐसा करने से क्या है, नाउ दे आर नॉट वेटिंग देयर सन, बट दे आर वेटिंग दीज डिवोटीज टू कम। तो आप ऐसा करिए, आप 2 लोगों का 3 लोगों का टीम बनाइए, और आपको आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसे कितने फिल्दी रिच हैं। और ऐसे फिल्दी रिच के वो क्या कीजिए, हफ्ते में 3 दिन का प्रोग्राम बनाइए कि इनके पास जाना है, और जाकर के उनके साथ हिलिए मिलिए, प्रसाद खिलाइए, थोड़ा कीर्तन कीजिए, फन कीजिए, गेम कीजिए, कुछ कीजिए, उनको हंसिए हंसाइए। वो आपका इंतजार करेंगे। और फिर जब वो पुराने हो जाए तो जाना कम कर दीजिए, फिर उनको लाइए मंदिर में। और दे आर फिल्दी रिच, दे हैव ड्राइवर, दे हैव अ कार, नो प्रॉब्लम कमिंग टू टेम्पल। फिर उनको वो अपने आप आपके पास खींचे चले आएंगे। अब उनका आसक्ति से आपने क्या किया, अपने समाज की आसक्ति से आपने भगवान में आसक्ति कर दी। So this is very swift way to divert them and cut their attachment. Anyway वो दुख में पड़े हुए हैं। अच्छा लगा तो इसको एक्टिवेट कीजिए। बट
इसके लिए चाहिए टीम, 1 2 3 लोगों का टीम चाहिए जो जाइए कीर्तन कीजिए, एक करताल वाला, एक मृदंग वाला। हाँ। और उनको कीर्तन का टेस्ट दीजिए, आनंद में उनको प्रसाद लेके खिलाइए, भर पेट प्रसाद लेके जाके खिलाइए। वो आपको हेल्दी रिच है तो पैसा भी बाद में आपको देगा, खूब देगा प्रचार कार्य के लिए। वो कहेगा ऐसे लोगों के लिए आप करो आप लोग काम। लंदन में वो भक्त जो हैं 3 4 लोग कोई काम नहीं करते हैं, उनको इसी से पैसा आता है। पीपल सपोर्ट हिम, they don't work, they do only this job। करिए। तो किया जा सकता है। अब हम जैसे लोग तो बस ये है कि सब ज्ञानबाजी करेंगे, प्रैक्टिकल तो कुछ करने से रहे, है कि नहीं यार। हम जैसे लोगों से, मेरे जैसे, हम नहीं, मेरे जैसे लोगों से आप बस आइडिया ले लो, इम्प्लीमेंटेशन आप खुद करो। तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। आइडिया तो 1000 अपने पास है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन वीक है हमारा। अगर इम्प्लीमेंटेशन होता ना तो फिर रावण के बाद सेकंड पर्सन मैं होता स्वर्ग में सीढ़ी लगाने वाला। नहीं समझे। सही बात है। तो आज द्वादशी का ब्रेक भी है, तो हम लोग यहीं तो पढ़ते हैं। तो शोक ऐसे लोगों के लिए कपिल देव जी कह रहे हैं, शयान परिशोचद भी परिवित स्वबंधु भी। क्या कह रहे हैं कपिल देव? शोक संतप्त में अपने बांधवों के लिए घिरा पड़ा रहता है, शोक संतप्त रहता है कि नहीं। तो इस तरह अज्ञानी पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में किए बिना ही अपने परिवार के ही भरण पोषण में सदा लगा रहता है। वह अपने रोते हुए स्वजन के बीच में ही अत्यधिक वेदना के कारण अचेत होकर मर जाता है। बस उस समय उसको लेने के लिए कौन आते हैं? भयंकर रोष युक्त 2 यमदूत आते हैं, जिसको देखकर वह भयभीत हो जाता है और उस समय डर के मारे वह मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। तो ये देखिए किस प्रकार से शोकग्रस्त होकर शरीर छोड़ता है। इसलिए शोक में शरीर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो शोकग्रस्त शरीर शोक में शरीर छोड़ने से क्या आगे होगा वो यमराज बताएंगे। हम लोग आगे कथा सुनेंगे कल। तो बोलिए ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव मम सर्वदेव देवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेत् च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धनराज भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।